जब हिंदू की बात होती है तो क्या मुस्लिम से विभाजन करके हम बात करते हैं? क्या हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की बात होती है जब आप केवल हिंदू की बात करते हैं? नहीं, देखिए, एक तो हिंदू संस्कृति है, जाति और धर्म से ज़्यादा कहीं संस्कृति है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो भी पैदा हुआ है, हिंदुस्तान में जो भी सांस ले रहा है, वो सब हिंदू हैं। संस्कृति सबकी एक जैसी है, पूर्वज सबके ही राम हैं। आप मानते हैं, आप नहीं मानते, आपकी मर्जी। इतिहास तो नहीं बदल पाओगे आप। और दो तरह के इस्लाम हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि हिंदू कभी कट्टर नहीं हो सकता। तो मैं जितनी बार हिंदुत्व के लिए खड़ा होता हूं, हिंदुत्व के लिए अपनी आवाज बुलंद करता हूं, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ हूं, किसी के विरुद्ध हूं। मैं सिर्फ हिंदुत्व के साथ हूं। और दो तरह के इस्लाम हमने देखे हैं इस देश में प्रैक्टिस होते हुए। एक इस्लाम जो औरंगजेब का था, बाबर का था, और एक इस्लाम जो दारा शिकोह का था। तो जो दारा शिकोह का इस्लाम है वो हमें शिरोधार्य है, हम बाहें फैला के उसका स्वागत करते हैं। लेकिन बाबर का और औरंगजेब का इस्लाम इस देश में नहीं चलेगा। हमारे मुसलमान भाइयों को थोड़ी सी अपनी सोच, थोड़े से अपने तौर तरीके बदलने होंगे। राम को पूर्वज मानना शुरू करिए, वंदे मातरम बोलना शुरू करिए। ये आज भी सुनने में आता है कि भाई हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हमारे मजहब के खिलाफ है। अरे मुल्क से बढ़ के कोई मजहब हो सकता है क्या? जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है। तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? एक बार बोलिए मेरे साथ, वंदे वंदे वंदे। अपने हीरोज बदलिए, अपने नायक बदलिए। औरंगजेब आपका हीरो नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम को हीरो बनाइए, अब्दुल हमीद को हीरो बनाइए, अशफाक उल्लाह खां को हीरो बनाइए। ये सारे हीरोज आपके भी हैं और हमारे भी हैं। गलत हीरोज मत चुनिए, गलत नायक मत चुनिए, वरना होगा क्या जिसका मुझे डर है श्वेता जी, और हमेशा से रहा है, कि अगर ये गलत हीरोज चुनते रहे, अगर गलत रास्ते पे चलते रहे, तो हमारा विभाजन यहां तक पहुंच जाएगा, जैसा कुछ लोग कहते हैं और शायद सच ही कहते हैं, कि गाय को रोटी खिलाने वालों को और गाय को रोटी के साथ खाने वालों में, इन दोनों में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं ये सच बदले, दोस्ती हो। गौ माता का सम्मान करना शुरू कीजिए। राजमाता है, मैं तो महाराष्ट्र से आया हूं, बड़ा गर्व होता है मुझे कि वहां गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया गया है। वहां आप कुछ करके दिखाएं, पता चलेगा आपको। वैसे यूपी में बहुत सम्मान है गाय का, बिल्कुल, पूरी तरह से होना ही चाहिए। नहीं, आपने कहा वहां करके दिखाएं, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ यूपी में। नहीं, यहां भी करके नहीं दिखा सकते, बाबा का राज है। बाबा होने नहीं देंगे। वैसे तो बाबा को भी, खैर, सबका साथ सबका विकास, बाबा इसी रास्ते पे चलते हैं, चलना ही चाहिए। लेकिन बड़ा गर्व है कि एक योगी मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ है, और हिंदुत्व के साथ, हिंदुत्व की अवधारणा के साथ, और हिंदुओं के साथ, और हमारी पूजनीय गौ माता के साथ, उनके रहते कोई अन्याय नहीं होने पाएगा। ये वचन मैं आपको दे रहा हूं। आपने हीरोज की बात की जी, आपका हीरो कौन है? मेरे हीरोज वही हैं जो आप सबके हीरोज हैं। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं अगर पूछूं तो सब खड़े हो जाएंगे, भैया हमारे हीरो भगवान श्री राम हैं, हमारे हीरो भगवान श्री कृष्ण। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये जो आहंग देख रही हैं, जो गूंज देख रही हैं, सुनाई पड़ रहा है भगवान श्री राम के नाम पे, जानती हैं क्यों है? क्योंकि इन सब ने अपने अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा श्री राम को उतारा हुआ है। ये जानते हैं राम कौन है? राम वो पुत्र हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग के वनवासी हो जाते हैं। राम वो पति हैं जो सिंदूर की सौगंध निभाने के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेकर संसार के सबसे बड़े अत्याचारी से टकरा जाते हैं। राम वो भाई हैं जो मूर्छित पड़े लक्ष्मण के सिरहाने बैठ के मृत्यु को चुनौती दे देते हैं, आज या तो मेरा भाई आंखें खोलेगा या मैं भी अपनी आंखें मूंद के सदा सदा के लिए यहीं सो जाऊंगा। राम वो राजा हैं जिनके नाम पर हमारे संविधान में राम राज्य की अवधारणा है। हमारे संविधान में भगवान श्री राम का चित्र अंकित है।
तो ऐसा अगर हमारे पास हीरो है तो जाहिर सी बात है हम कभी किसी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। अपने हीरो सही चुनिए, मैं इसलिए भी कहता हूं क्योंकि दो परंपराएं आपके सामने हमेशा रहेंगी। एक तरफ दशरथ हैं जिनके 4 बेटे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, एक तरफ शाहजहां हैं उनके भी 4 बेटे औरंगजेब, दारा, शुजा, एक और मेरे चौथा नाम मैं भूल रहा हूं, औरंगजेब। देखिए वहां से आवाजें आ रही है, सबको पता है यहां। तो ये 4 बेटे इधर 4 बेटे उधर। एक तरफ ऐसा होता है कि एक भाई चला जाता है वनवास और दूसरा भाई उसकी खड़ाऊं लेके आके सिंहासन पर रखता है और उससे राज चलाता है। और दूसरी तरफ ऐसा होता है कि एक भाई ने 3 भाइयों का कत्ल करवा दिया सिंहासन के लिए, तख्ते ताउस के लिए। तो आपके सामने 2 थालियां हैं, एक थाली में खड़ाऊं रखी हुई है और एक थाली में कटे हुए सर रखे हुए हैं। आप कौन सी थाली लेके अपने घर जाना चाहते हैं, आप तय कीजिए। और अगर आपका जवाब वही है जो मेरा वाला है तो एक बार फिर से बोलिए, जय श्री राम। तो धर्म और राष्ट्र, कभी इसमें से एक को चुनने की बारी आ जाती है तो आप किसको चुनेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल का जवाब जो मैं देने वाला हूं ना वो सिर्फ एक हिंदू दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। अगर धर्म और राष्ट्र में किसी एक को चुनना ही पड़े तो एक ऐसे देश में जहां आए दिन हमारी माएं अपनी कोख के फूल भारत माता के चरणों पर चढ़ा देती हैं, आए दिन ताबूत आते हैं हमारे सैनिकों के जब गांव में, तो मां एक बेटे का ताबूत खोलने के पहले दूसरे बेटे का सामान बांधना शुरू कर देती है कि ये आ गया तो कोई बात नहीं, तू जा और सरहद पे लड़ भारत माता के लिए। ऐसे देश में जो राष्ट्र को पहले नहीं चुनता, जो देश को पहले नहीं चुनता, वो गलत करता है, वो अपराध करता है। मैं भी सबसे पहले भारत को चुनता हूं। ऐ भारत मां तेरी माटी तेरा आदेश पहले, ऐ भारत मां तेरी माटी तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे हैं, मेरा देश पहले। अब इसमें राष्ट्र धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात भी आ जाती है। तो हिंदू राष्ट्र की जब बात आती है तो आपकी अवधारणा अव्वल क्या है और क्या होना चाहिए? ऐसा बहुत चर्चा होती है, बहुत विमर्श है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं? भाइयों अगर हां है तो हाथ उठाएं। ये जो उठे हुए हाथ है ना, मैं इस प्रश्न का जवाब एक प्रश्न से दूंगा। श्वेता जी आप तो खैर मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं। आप जब लोग पूछते हैं कि क्या भारत कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो मैं पूछना चाहता हूं ये ऐसा ही है, क्या मनोज मुंतशिर कभी गीतकार बनेंगे? क्या श्वेता कभी इस देश की टॉप न्यूज एंकर्स, न्यूज पर्सनालिटीज में से एक बनेंगी? अरे आप हैं भाई, और मैं हूं गीतकार, और ये है हिंदू राष्ट्र। इसमें बनना क्या है? ये हिंदू राष्ट्र है और ये सदैव हिंदू राष्ट्र रहेगा। आज के बाद हम ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे, हम ये बात कभी नहीं करेंगे, हम ये मांग कभी नहीं उठाएंगे कि भारत को तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र में जीते हैं। बोलिए एक बार मेरे साथ, भारत माता की। पर एक चीज और जरूरी है जिसकी बात होनी चाहिए, वो है कि, और मुझे लगता है कि जो कहा जाता है ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उसका कारण भी रहा है क्योंकि हम सब ने अपने भीतर झांक कर वो गलतियों को ठीक भी किया है, कुरीतियों को ठीक किया है। पर आज भी कई कुरीतियां हैं। कई संत महात्मा हैं जो कहते हैं जातिवाद छोड़ दो। क्या कुरीतियां हैं जिनसे लड़ना है? उन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना क्या हिंदुत्व के खिलाफ आवाज उठाना है? देखिए कुरीतियां बिल्कुल रही हैं। होता यह है कि जैसे गुड़ हो बहुत बढ़िया अच्छा बना हुआ, हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं राजेश जी, राजेश मसाला जी, इन्होंने बड़े अच्छे गुड़ भेजे मुझे थोड़े दिनों पहले। अगर उस गुड़ में कहीं से चींटियां लग जाएं तो आप पूरा गुड़ उठा के फेंक देंगे या आपको चाहिए कि आप चींटियां अलग करें उनसे? तो कुछ कुरीतियां रही हैं, लेकिन आपको यह देखना है कि ये कुरीतियां सनातन की नहीं है। आपको क्या बताया जाता है कि भाई बहुत भेदभाव रहा है, बहुत छुआछूत रहा है, बहुत ऊंच नीच रहा है, बहुत सवर्ण और दलित रहा है। मैं फिर से आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और पूछना चाहता हूं कि क्या ये शुरू से था?
अगर शुरू से था तो ऐसा क्यों होता है कि भगवान श्री राम झूठे बेर किसके खाते हैं? शबरी के खाते हैं। शबरी कौन थी? एक दलित, एक वंचित समाज से आती थी। भगवान, वहां कुछ शोर शराबा हो रहा है। भगवान श्री राम अपने राज्याभिषेक में किसको बुलाते हैं? निषाद राज को बुलाते हैं। निषाद राज वनवासी वंचित समाज से आते थे। भगवान श्री राम दोस्त किसे बनाते हैं? मित्र किसे बनाते हैं? सुग्रीव को। सुग्रीव फिर से वनवासी वंचित समाज से आते थे। तो ये कुरीतियां, ये ऊंच नीच, ये हमारी परंपरा नहीं रही है। और जब ये कहते हैं कि भैया सती प्रथा, मैं बड़ा जिक्र सुनता हूं कि आप तो इतने पिछड़े हुए हो कि आपके यहां महिलाएं सती हो जाती थी। ये सती प्रथा का आरंभ कहां से होता है? हाँ, कुछ शोर शराबा, बढ़िया है। थोड़ा सा तो शोर मचना ही चाहिए, वरना फिर मजा क्या हुआ बात कहने का। देखो, वो शोर और ये आहंग, इतना ही फर्क है जितना बिल्ली के मिमियाने में और शेर के दहाड़ने में। जब ये समरकंद और फरगाना से आए हुए लुटेरे, जब ये हमारी माओं को अपने हरम की ओर खींचने लगे, तो हमारी माई क्या करती? वो राजपूतानियां इस देश की, जिनको असूर्य पश्या कहा जाता था। असूर्य पश्या यानी जिनके बदन को सूरज ने भी ना देखा हो, सूरज की किरण ने भी ना देखा हो। तो रानी रूपमती ने जहर पी लिया, विष पी लिया, लेकिन अधम खान की छाया अपने बदन पर नहीं पड़ने दी। हमारी मां पद्मावती जलते हुए अंगारों में कूद गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार नहीं छूने दिया। और जब तक ऐसा नहीं था, जब तक विधर्मियों ने हम पे आक्रमण नहीं किया था, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि 3 रानियां थीं महाराज दशरथ को, उनके मरने के बाद कितनी सती हुई भाई? कोई सती हुआ? महाभारत काल आप देखें, कितनी लाशें गिर गईं, कितने वीर वीरगति को प्राप्त हुए। 100 तो कौरव थे। आप मुझे उठा के लाएं, बताएं कि भाई जब 100 कौरव मरे तो इनमें से एक की भी पत्नी ने, किसी ने आत्मदाह किया हो, कोई चिता में जली हो, किसी ने सती किया हो अपने आप को। ये सब बातें बहुत बात की हैं। ये कुरीतियों से ही लड़ने का एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म था। लेकिन अब इनका ताना हमें आप मत दो, वो वक्त गुजर चुका है, वो दौर गुजर चुका है। अब हम नए भारत में जीते हैं और नया भारत सिर्फ विकास में बिलीव करता है। नए भारत में ऐसी कोई कुरीति एग्जिस्ट नहीं करती। आज कोई बंटवारा नहीं है, कौन सवर्ण, कौन दलित, कौन वंचित, हम सब बराबर हैं, साथ चलते हैं। हम संत रैदास के पुजारी हैं। जब कुछ लोग आपको कहते हैं कि भाई संत रैदास, उनके नाम पे गले में क्रॉस पहने घूम रहे हो, ये वाली बेवकूफी तो कभी मत करना मेरे भाई। जब इन संतों को आप स्टडी करोगे तो आप जानोगे कि इन्होंने कभी धर्म परिवर्तन का सपोर्ट किया ही नहीं। इनके नाम पे बहकाया गया है, इनके नाम पे मिशनरीज ने आपको बहकाया है। कोई भी बड़ा साधु संत इस देश का, कबीर से लेकर रैदास तक, किसी ने धर्म परिवर्तन को सपोर्ट नहीं किया। हिंदू हिंदू एक हैं और हमें मिल के एक रहना होगा और हिंदुत्व को आगे लेके जाना होगा।